आप सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती सुसमाचार अध्याय 24। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उसने उससे कहा कि तुम यह सब देख रहे हो ना, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पर पत्थर भी पत्थर न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के साथ मंदिर से निकल रहे थे और वहाँ पर चेलों ने यीशु मसीह को कहा कि प्रभु ये मंदिर देखो, क्योंकि वो मंदिर बहुत बड़ा था और मंदिर को बनाने में 46 साल लगे थे। और वो चेले सोच रहे थे कि यीशु मसीह को इस भव जो निर्माण है मंदिर का, इसको दिखा कर किसे अचंभित करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ईंट से ईंट, पत्थर से पत्थर भी न बचेगा जो ढाया न जाएगा। यीशु मसीह उस मंदिर की बात नहीं कर रहा था, यीशु मसीह इस मंदिर की बात कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। वो तुम में वास करेगा और तुम में चला फिरा करेगा और तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आगे उसने कहा कि जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर के उससे आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु मसीह के पास वो चेले आए और उनसे कहने लगे कि प्रभु जब तू आएगा तेरे आने का समय और तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। तो यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो। आपने मत्ती सुसमाचार में पढ़ा होगा, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, क्योंकि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। और प्रार्थना के विषय में कहा कि सावधान रहो, और उपवास के विषय में कहा, और दान के विषय में कहा। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज की परिस्थितियों को देख करके, क्लेश को देख करके, महामारियों को देख करके, घर की परिस्थितियों को देख करके जो संसार में हो रही है, घर परिवार में हो रही है, ये एक गुमराह, एक भरमाने का कारण है। यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा कि तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमा देंगे। आज संसार में हर कोई ये कहता है कि मैं मसीहत हूँ, लेकिन मसीहत के वचन पर नहीं चलते, वचन के रास्ते पर नहीं चलते। और बहुतों को बाइबल बताते कि बहुतों को भरमा देंगे, भरमाएंगे। और तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यीशु मसीह ने सबसे पहले ये चिन्ह बताया कि तुम किसी के भरमाने में मत आना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो तुम्हें आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को गुमराह कर देंगे। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, देखो घबरा ना जाना, ये जगत का अंत ना होगा। आज ये पीड़ाओं का आरंभ है। आज संसार में पीड़ा हो रही हैं, महामारियां फैल रही हैं। आपने देखा होगा आज कोरोना वायरस काफ़ी जोरों पर है, देश विदेश में, हर जगह, हर देश के अंदर हर कोई पीड़ित है, संक्रमित है। और यही चीज़ें जो लड़ाइयाँ हैं, महामारियाँ हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जगत का अंत नहीं होगा, पीड़ाओं का आरंभ होगा, क्योंकि जाति जाति, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, और ये पीड़ाओं का आरंभ है। याद देख रहे हो, पिछले समय में आपने देखा होगा उड़ीसा के अंदर बहुत बड़ा तूफान आया, सुनामी आई, काफ़ी लोगों के घर बर्बाद हो गए। और यहाँ पर बेडोल हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, घर घर में क्लेश हो रहा है, जाति जाति के ऊपर हमला कर रही है, देश देश के ऊपर हमला कर रहा है, राज्य राज्य के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से पीड़ाएँ होती हैं। आज हर एक जन पीड़ाओं के अंदर है, दुखों के अंदर अपने समय को बिता रहा है, और तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण
तुम जाति जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे। आज जहाँ भी है, आज जहाँ भी जाते हैं मसीह लोगों का विरोध होता है, धर्म के नाम पर केस दायर किए जाते हैं, अधिकतर अत्याचार होते हैं। और यीशु मसीह ने का कलाम कहता है कि ज़मीन टल जाएगी, आसमां टल जाएगा, मेरी बातें नहीं टलेंगी। इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, तुम इस बात के बारे में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो बैर करते हैं आज मेरे नाम से बैर करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया तो तुम्हें कैसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इनके लोगों ने, धर्म अधिकारियों, धर्मोपदेशों ने मेरा विरोध किया। जब ये मेरा विरोध कर सकते हैं, मुझे ग्रहण नहीं कर सकते, तो ये तुम्हें कैसे ग्रहण करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा कि तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। एक दूसरे के नमूने के कारण की ये सोचेगा कि मसीह लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है। हम मसीह होते भी दुख क्लेश उठा रहे हैं, उन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। इसी के कारण एक दूसरे से लोग क्या करेंगे, ठोकर खाएंगे, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, एक दूसरे का साथ दे करके एक दूसरे के विरोध में खड़े होंगे, उन्हें पकड़वाएंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा, बाइबल में आपने पढ़ा होगा, एक जगह लिखा होगा कि जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। एक जगह फिर लिखा हुआ, परमेश्वर का कलाम कहता है जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। आज ये अंतिम समय है, क्योंकि यीशु मसीह की आमद नज़दीक है। जो यीशु मसीह ने कहा था, जब चेलों ने कहा था कि प्रभु तेरे आने का समय, तेरे आने के चिन्ह क्या होंगे, तू हमें बता, ताकि हम अपने आप को तैयार करें, हम तेरी उस आमद में तेरा इंतज़ार करें, तेरी बाट जोएं। तो यही बातें हैं जो यीशु मसीह के आमद का चिन्ह है। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो और अंत आ जाएगा। आज आपने देखा होगा कि परमेश्वर के लोग सुसमाचार को टीवी चैनलों के द्वारा, नेट के द्वारा, टीवी प्रोग्राम के द्वारा, बाइबल के द्वारा, ट्रैक्स के द्वारा, और आज जगह जगह परमेश्वर का कलाम लोगों तक पहुंच रहा है। और आपको पता भी होगा कि पिछले समय में ये वचन कलाम दोबारा से यरूशलेम में गया, और यरूशलेम एक लास्ट है जहाँ से परमेश्वर का कलाम निकला था, और वहीं पर लास्ट में पहुंच जाएगा। और यही परमेश्वर के आने का चिन्ह होगा। आप सभी भाइयों से, बहनों से, सभी मसीह भाइयों से आज यही है कि हर एक जन जागता रहे, प्रार्थना करता रहे, वचन की शिक्षा ले, क्योंकि बहुत सारे हैं जो गुमराह करेंगे, बहुतों को भरमा देंगे, बहुतों को पकड़ाएंगे। हमें आज सावधान रहने की ज़रूरत है और लगातार अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर करें, ताकि वही है जो हमें तैयार कर रहा है, जो हमें लेने के लिए आएगा, और हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके घर में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की आमीन।